वेद कहता है द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवामूर्ति च। बृहदारण्य उपनिषद का ये मंत्र है। निराकार एवं साकार ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं। कुछ तो कहते हैं यदि ईश्वर साकार है तो सूक्ष्म में भला कैसे व्याप्त होगा। हमने आपको ये भी बताया है कि वो इतना सूक्ष्म है कि छोटी सी छोटी वस्तु में वो प्रवेश कर जाता है। और हमने आपको ये भी बताया है वो इतना विशाल है, आकाश से भी बड़ा है कि आकाश को भी अपने भीतर में समाहित कर लेता है। ध्यान दीजिए, यदि साकार होता तो लोक में कभी तो दिखाई पड़ता। हाँ, वास्तव में जीव ही तो निराकार है। जीव निराकार है। वेद कह रहा है बालाग्र सत्यभागस्य अस्तदा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेया सा चानन्ताय कल्पते। चिन्मात्रं हि हरिरसं सूक्ष्मं अक्षरम अव्ययम्। वेद जैसे निराकार जीव शरीर धारण करता है वैसे ही ब्रह्म भी शरीर धारण करता है। अंतर इतना है कि जीव मायाधीन होने के कारण माइक शरीर धारण करता है एवं कर्मवश शरीर धारण करता है, किंतु ईश्वर योग माया के द्वारा दिव्य चिदानंदमय शरीर धारण करता है। जो जीवों को रस देने के हेतु स्वेच्छा से शरीर धारण करता है वो कहता है कि कभी तो दिखाई देता। तो ये बच्चों का सा तर्क है, क्योंकि ईश्वर का शरीर दिव्य है और हमारी आंखें प्रकृति है। अभिप्राय ये है कि प्राकृतिक आंख से दिव्य शरीर नहीं दिखाई पड़ सकता। हाँ, जब उपनिषद के द्वारा अधिकारी बन जाते हैं, इसके उपासना के द्वारा भगवान की भक्ति करते करते दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति, दिव्य चक्षु जब मुझे मिल जाते हैं, तब ईश्वर कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है। उस दिव्य शरीर को साकार रूप से सर्वत्र देखते हैं। अनंतानंत संत इसके प्रमाण हैं। जो ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मुस्कुराकर साकार रूप दे देता है, इतना ही नहीं अनंत सूक्ष्म तत्वों को साकार रूप प्रदान कर देता है। क्या वो स्वयं देह नहीं धारण कर सकता? अरे वो विलक्षण सा प्रश्न है। सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान के लिए ये कौन सी बड़ी बात जन? उसके तो अनंत अचिंत्य अलौकिक शक्तियां हैं। ये तो प्राकृतिक जगत में ही देखने को मिल जाएगा कि निराकार तत्व साकार हो रहा है। कैसे हो रहा है? तस्माद्वा एतस्मादात्मनम् आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायु वायोरग्निम् अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिव्यः पृथिव्याः औषधयः औषधिभ्यो अन्नम्। तैत्तिरीय उपनिषद। ईश्वर से आकाश बन गया। आकाश से स्पर्श गुण नहीं है, किंतु उससे वायु बन गया। वायु से अग्नि या तेज बना एवं तेज से जल बन गया। इसी प्रकार जल से पृथ्वी बन गई, पृथ्वी से औषधियां बन गई, औषधियों से अन्न बन गए। अब सोचिए कि निराकार एवं स्पर्शादि गुण रहित से ही तो साकार स्पर्श गुण युक्त पृथ्वी बनी। फिर स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ईश्वर साकार न बन सके, ये कितने भोलेपन का तर्क है। पुनः कुछ लोग बच्चों का सा प्रश्न करते हैं कि देखो जगत में बादल से जल बन जाने पर बादल समाप्त हो जाता है, भाप से बादल बन जाने के कारण समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार
सर्वव्यापी निराकार भगवान साकार बन जाने से फिर व्यापक न रह सकेगा। अर्थात उनको ये भय है कि निराकार ब्रह्म ही समाप्त हो जाएगा। किंतु ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक कारणों में भिन्न कार्य शक्तियां होती हैं। कैसे? ईश्वर में सर्व कार्य समर्थ शक्तियां होती हैं, तभी तो ईश्वर को सर्व कारण एवं सर्व समर्थ कहा गया है। अगर लौकिक कारणों में भी सर्व कार्य समर्थ शक्तियां होने लग जाएं, तब तो वह प्रकृति ही ना कहलाए। लौकिक सीमित कारण शक्तियों के अनुमान से सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ईश्वर को नापना भोलापन है। कुछ लोग और भी आगे एक तर्क उपस्थित करते हैं, वो ये कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं सर्वसमर्थ है तो क्या वह अपना नाश कर सकता है? अर्थात शायद उन प्रश्नकर्ताओं का ये अभिप्राय होगा कि अगर कहीं जोश में आकर ईश्वर अपना नाश कर डाले तो हम लोगों को ईश्वर की छुट्टी मिले, फिर हम मनमाने ढंग से पापादि में प्रवृत्ति हो जाए, कोई शासन न रह जाए। किंतु वही लोग बड़े भोले हैं, वो इतना भी नहीं जानते कि शक्ति सदा स्वरूप के अनुकूल होती है, स्वरूप के विरुद्ध नहीं हुआ करती। देखो अग्नि सर्वधन समर्थ कहलाती है ना, का नहीं पावक जरि सके। अर्थात अग्नि सब कुछ जलाने में समर्थ है, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अग्नि अपने आप को जला सकती है, क्योंकि ऐसा तो सर्वथा असंभव है, स्वरूप के प्रतिकूल है। नट अपने कंधे पर चढ़कर नहीं चल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वो अनंत ब्रह्मांड बना सकता है, क्या ऐसे ही अनंत ईश्वर भी बना सकता है? शायद उनका अभिप्राय ये है कि यदि अनंत ईश्वर हो जाते तो कुछ होड़ चले, कहा सुनी हो जाए, जैसे हम लोगों को कुछ विशेष छूट मिल जाए, जैसे आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में हो रहा है। किंतु ऐसा संभव है? अनंत ईश्वर होने से कुछ नियम विरुद्ध लौकिक होड़ की भांति लाभ हो जाएगा। वैसे ईश्वर अनंत रूप धारण ही करता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में सदा अनंत अवतार हुए करते हैं। एक अवतार में भी रसाद के प्रकरण में अनंत रूप धारण करते हैं, किंतु जब वह स्वयं ईश्वर है, अपने बराबर ही ईश्वर बनाता है, तो सभी ईश्वर एक ही ईश्वर तो हुए, अर्थात अनंत रूप धारण करके पुनः एक हो जाता है। यदि प्रश्नकर्ता का ये भी पर्याय हो कि अन्यादि अंत एक पृथक ईश्वर बनाए, जो इस ईश्वर से पृथक अपना कार्य करे, तो ये लौकिक बुद्धि का ही तर्क ठहरा। ये सर्वथा असंभव है, क्योंकि वह भी स्वरूप विपरीत कार्य होगा। समझ रहे हो? ये तो तत्व ज्ञान है। भगवान के अवतार किस लिए होते हैं? अवतार लेने के अनंत कारण होते हैं, उन्हें कोई सीमा में नहीं बांध सकता, वो असीमित हैं। महात्मा कहते हैं, हरि अवतार हे तुझ ही होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। अवतार संबंधी प्रयोजन यही है कि इतना ही नहीं है, ये कहना अनाधिकार चेष्टा है, उसका वास्तविक मर्म तो अवतारी ही समझ सकता है। किंतु जो कारण जिसको रुचिकर होता है वो बताता है। मेरी रुचि के अनुसार तो अवतार हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ईश्वर की अकारण करुणा ही हो सकती है, क्योंकि किसी से राग द्वेष नहीं है, और जो अपने में ही तृप्ति एवं आत्माराम पूर्ण काम है, उसका स्वयं का कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता, उसका सब कार्य परार्थ ही होगा, परमार्थ जन कल्याण के लिए ही होगा। वो अकारण करुणा का स्वभाव ही ईश्वर का जगत विख्यात है, अतिएव उसी स्वभाव के कारण अवतार आदि हुआ करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।